अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान का नौजवान, पाकिस्तान की आन बान और शान। आप देख रहे हैं यूथ पाकिस्तान। मैं हूं नजफ राजा और मैं हूं हमजा ज़ेब। नाजरीन, सोशल मीडिया जहां हमें मालूमात और तफरीह दे रहा है, दुनिया भर में हमारे दोस्त भी बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे टाइम के ज़िया की सबसे बड़ी वजह बन रहा है। पाकिस्तानियों की अक्सरियत किताब पढ़ने और सेहतमंदाना सरगर्मियों के बजाय अपना कीमती वक्त सोशल मीडिया पर खर्च कर रही हैं। सोशल मीडिया के इस्तेमाल में हम जापानियों से कहीं ज़्यादा शाखर्च साबित हुए। जापानी रोज़ाना 49 मिनट्स तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, जबकि हम 5 घंटों से भी ज़्यादा इस तफरीह के नाम कर देते हैं। 2023 में पाकिस्तानी सारिफीन ने 99 अरब घंटे सोशल मीडिया पर सर्फ कर दिए हैं, जबकि दूसरी तरफ मोबाइल एंड्रॉयड यूज़र्स हर वक्त मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आलमी रैंकिंग में हम 10वें नंबर पर आ चुके हैं। नजफ, हम सोशल मीडिया की तो बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत से लोग ये जानना चाह रहे होंगे कि आप सोशल मीडिया कितने घंटे इस्तेमाल करती हैं? हमजा, मेरे ख्याल में आपको ये सवाल मुझसे नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन आपने पूछ लिया तो जवाब दे ही देती हूँ। मैं कम से कम 3-4 घंटे सोशल मीडिया पे इस्तेमाल करती हूँ। मैं इसको मानती हूँ और यकीन जाने हमजा, इसका इतना नुकसान होता है कि मैं टाइम ज़ाया कर देती हूँ और समझ ही नहीं आता कितना स्क्रॉल कर लिया, कितनी फीड्स देख ली और न्यू पेजेस देख लिए, और फिर मुझे पता चलता है कि मैंने बहुत सारे काम मिस कर दिए। बिल्कुल, इससे तो वक्त भी ज़ाया होता होगा आपका। वक्त ज़ाया होता है, लेकिन हमजा मैं ये देखती हूँ कि बहुत सारा फेक कंटेंट हमारे सोशल मीडिया पे है, स्कैम होता है। फिर उसके साथ ही साथ न्यूज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो क्रेडिबिलिटी नज़र नहीं आती। और इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ यूथ भी मौजूद है, और जाहिर बात है इस यूथ में ऐसे बहुत सारे शाहकार होंगे जिनके साथ ऐसे केसेस हुए होंगे, मोहब्बत में जाली मिल जाना, या कोई लड़का बन हो और लड़की की तरह बात कर रहा हो, स्कैम हो जाए, पैसे कोई मांग रहा हो, फेक अकाउंट। तो आपकी तरफ जाने आते हैं, बताइएगा मुझे कि किसी के पास कोई मज़ेदार सी स्टोरी हो जो वो एक्सप्लेन करना चाहे, बताना चाहे। मेरा नाम अली अकबर है और हमारे एक जानने वाले हैं, उनके साथ एक मामला हुआ था। एक फेसबुक के ऊपर, जिस तरह आपको पता है, स्क्रॉल करते हुए डिफरेंट आईडीज़ आती हैं, तो वो किसी आईडी पे वो उन्होंने देखा, वो बिल्कुल नया नया इस्तेमाल शुरू किया था और एज भी उनकी 40 प्लस थी, 40-45 प्लस। तो उन्होंने देखते देखते तो उस पर कोई शादी का प्रपोजल था। अच्छा, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो खुश हो गए, हम जाते हैं, खुश हुए। तो ये उकाड़ा वाली साइड का ये वाक़या है। तो वो वहाँ से जो एड्रेस लिखा हुआ था वो वहाँ पे पहुँचे, आगे से फिर उन्हें एक और एड्रेस बताया गया, वो वहाँ पे पहुँचे। चलते चलते बात कच्चे के इलाके में चली गई। ओहो। और बाकायदा तौर पे वहाँ पे उन्होंने किडनैप किया, उनको बुला के वहाँ पे डिमांड की गई कि आप पता नहीं कितने लाख वो तावान जो दें, और वो पैसे दे के बाजियाब हुए। पैसे भी दिए और साथ दिल भी टूट गया उनका। दिल तो फिर टूटा जो और जो उन्होंने मतलब वहाँ पे वीडियो में। बिल्कुल ठीक है। नजफ, वैसे आपने देखा है कि बहुत से लोग, वो जिस तरह मर्द हजरात, अब मुझे नहीं पता इसमें कितने लोगों की तादाद ज़्यादा है, मर्द हजरात ने पापा की परी के नाम से भी अकाउंट बनाया होता है और बाद में पता चलता है कि लड़की। सिर्फ मर्द ही नहीं, खवातीन भी अक्सर ऐसे काम करती हैं और पैसे मांगे जाते हैं बाकायदा तौर पर। जी, कोई मजीद अपनी स्टोरी बताना चाहिए? जी बताइए। I had an account on Facebook years ago on university or college level. What happened about a year or 2 after, somebody hacked my account and actually pretended to be me, and all my there were lots of friends, my family members, they were all my friends on my account, and they pretended to be me and posted really disgusting stuff. And I had to delete my account. गेस्ट भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। हमें डॉक्टर अफाफ मंजूर ने ज्वाइन किया है, साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त का। और साथ ही साथ हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, अगर सादा अल्फाज में कहा जाए तो उस्ताद हैं। तो इनसे जानेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूँगी फहद काज़मी साहब कि आप एक उस्ताद हैं, एक उस्ताद की नज़र में सोशल मीडिया का क्या मतलब है, इसका इस्तेमाल क्या है? कहा तो ये जाता है कि सोसाइटी का ये नया उस्ताद है, आपकी नज़र में शाउर दे रहा है या ये तबाही का वेपन है? भाई, बहुत ही लोडेड सवाल आपने आगाज़ में कर दिए। तबाही का वेपन तो मैं इसको शायद नहीं कहूँगा, लेकिन जिस तरह हर इन्वेंशन या हर इनोवेशन के यूसेस और मिस यूसेस दोनों होते हैं, तो अनफॉर्चुनेटली हम इसको मिसयूज़ कर रहे हैं। ठीक है। और बतौरे रिसर्च स्कॉलर या एज अ टीचर मैं ये देखता हूँ कि पहले जब हम कोई गुफ्तगू करते थे या कोई ओपिनियन जनरेट करते थे, तो उस ओपिनियन के पीछे रिसर्च होती थी, तहकीक होती थी।
अब सोशल मीडिया के अंदर ख़ास तौर पे, क्योंकि आजकल मेरा कुछ काम जो है वो रिलीजियस स्कॉलरशिप की तरफ भी है, तो हम देखते हैं कि हर बंदा जो ऊंची आवाज़ में बात कर सकता है, जो कुरान अज़ीमुश शान या हदीस का कोई टेक्स्ट आपके सामने रख सकता है या लाउडली रिसाइट कर सकता है, वो स्कॉलर बन चुका हुआ है। बुनियादी तौर पे असल में उनके पास वो स्कॉलरली एबिलिटी या वो स्कॉलरली ट्रेनिंग है ही नहीं। और हमने ये देखा है इस ख़ास नीश के अंदर कि बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन इस दर्जे पर भी हुई है कि वो स्कॉलर्स जिनकी ट्रेनिंग नहीं थी और उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर अपने अकाउंट्स बनाए, अपने सर्मन्स प्रेजेंट किए, और उन सर्मन्स के पीछे शायद उस दर्जे की रिसर्च नहीं थी। एक और लेवल के ऊपर आगे आते हैं, सोशल मीडिया किस चीज़ के ऊपर खेल रहा है? ठीक है, तनाज़ा, कॉन्फ्लिक्ट। मैंने किसी को नीचे करना है और रोंद के आगे गुजरना है। कॉन्फ्लिक्ट पे आई बॉल्स मिलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पर मुझे फॉलोअर्स मिलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट पर मुझे सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। मैंने ऐसा वीलॉग बनाना है जिसमें कहीं ना कहीं, अगर मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ उधर भी कॉन्फ्लिक्ट, मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ उधर भी कॉन्फ्लिक्ट, मैं कोई रिलीजन की बात कर रहा हूँ उधर भी कॉन्फ्लिक्ट। तो हर लेवल के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट को ही हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ वेयर सोशल मीडिया वाकई तबाही का वेपन बन रहा है, क्योंकि मैं कॉन्फ्लिक्ट के अलावा मेरे पास दूसरी कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल। शायरी में पहले पुरानी, हम क्लासिकल एरा के अंदर जाएं या इवन आज से 20-30 साल पहले भी चले जाएं, तो जो स्टूडेंट्स था उनका ज़ौक़ क्या था, और आज शायरी के नाम पे जो मुशायरे होते हैं और जब उनको सोशल मीडिया पे डाला जाता है तो लगता है कि आज के जो मिर्ज़ा गालिब है वो तो ये हैं, और वो जो मिर्ज़ा गालिब हैं उनके रदीफ काफ़ी है। आप देख लें कि जीन्स पहनो तो अच्छी लोगोगी तो फलाना हो जाएगा। तो मतलब दिस इज़ व्हाट इट इज़, आमियाना एवरेज कंटेंट आई बॉल्स जनरेट कर रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम। बिल्कुल ऐसे ही सर। हमारे साथ सोशल साइंटिस्ट, एजुकेशनिस्ट डॉक्टर आफाक मंजूर हैं। मैडम, जिस तरह आफाक काज़मी साहब एक बहुत अच्छी ज़बरदस्त इन्होंने बात की कि वो लोग जो संजीदा कंटेंट बनाते हैं उनके व्यूज़ नहीं आते, जब तक कुछ तड़का ना हो, मसाला ना डाला जाए तब तक व्यूज़ नहीं आते, लोग मायूस भी हो जाते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, फात साहब ने बड़ी अच्छी अभी बात की और रिसर्च की बात की, तो मैं रिसर्च से ही आगाज़ करती हूँ और आपका क्वेश्चन का आंसर भी इसमें मिल जाएगा। इस टाइम जो रिसर्च सोशल मीडिया के ऊपर हमें मिल रही है उसमें एक टर्म जो कॉइन हो रही है, वो जो अभी हम थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे और आपने मसाले की बात कर दी, तो वो टर्म है इकोनॉमी ऑफ अटेंशन। यानी हम सोशल मीडिया की जो इकोनॉमी है उसमें अटेंशन इकोनॉमी की तरफ इस तरफ टाइम जा रहे हैं। यानी आपको अटेंशन चाहिए ऑल द टाइम, यानी एक साइकिल बनती जा रही है। चूँकि मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी वाला पार्ट भी देखती हूँ और उसके ऊपर भी लोग मेरे पास आते हैं और डिफरेंट तरह से जो इम्पैक्ट्स होते हैं यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, उसके ऊपर भी थोड़ा काम करने का मौका मिलता है। तो जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है बहुत ज़्यादा, या नेगेटिव यूज़ आई वुड से, देखिए सोशल मीडिया के बहुत सारे यूजेस हैं। अगर मैं जेन्युइनली अपनी ओपिनियन दूं तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया को आप बहुत पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। सोशल मीडिया ने आपको बहुत पॉजिटिव वे आउट्स भी दिए हैं। यानी इस वक्त सोशल मीडिया जब स्टार्ट किया गया और इसको जो जिसकी बुनियाद थी वो बेसिकली आज़ादी राय थी, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिससे आप एक्सेस को इंक्रीज़ कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इसका यूज़ जो है वो नेगेटिव हो रहा है। Exactly. हमारे पास बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, कुछ ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने अपने सोशल मीडिया को सिस्टमाइज़ किया है, कंट्रोल किया है, और उसके बाद उन्होंने अपनी यूथ को उसके ऊपर ओपन एक्सेस दे दी। जैसे कि चाइना की एग्जांपल हमारे सामने है। चाइना में मैं खुद आई विजिटेड ट्वाइस, और मतलब वो सारी चीज़ें मैंने सिर्फ पढ़ी नहीं बल्कि मैंने वहाँ जाके प्रैक्टिस भी की। वहाँ पे आपका गूगल, जिसको हम हर मिनट के बाद, शायद 1 मिनट में भी ज़्यादा यूज़ करते होंगे, आपको फ़ौरन कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप गूगल करते हैं। बहुत सारी ऐसे सोशल मीडिया ऐप्स, ऐसी सोशल मीडिया वेबसाइट्स, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है और लिमिटेड एक्सपोजर के साथ, यानी लिमिटेड उसको एक्सेस के साथ वो लोग वहाँ पे अपनी यूथ को और अपने बच्चों को इस्तेमाल के लिए दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ ना कुछ बाउंड्रीज उसके लिए सेट करनी है अगर आप सोशल मीडिया के पॉजिटिव यूज़ करना चाहते हैं। अदरवाइज़ तो फिर वही हालात हैं कि आप साइकोलॉजिकली ड्रेन करेंगे और जो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, जैसे अभी आपने कहा कि मैक्सिमम एक जो इंसान है वो 5 घंटे इस टाइम सोशल मीडिया पे सर्व कर रहा है, मिनिमम जो है वो 1.5 से 2 घंटे लगा रहा है। अब आप सोचें कि 2 घंटे आप जब विजुअल वर्ड में रहेंगे, बेसिकली दैट इज़ अ विजुअल वर्ड, जो हमारी अल्लाह ताला ने हमें 5 हिस्से दी हैं, उसमें से हम सिर्फ 2 हिस्से उसके अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यानी आपकी आई साइट विजुअल यूज़ हो रही होती है और आपकी हेयरिंग यूज़ हो रही थी। आपकी रेस्ट ऑफ द सेंसेस जो हैं, जिसमें कि टच है, जिसमें कि
स्मेल है, बहुत सारी और चीज़ें जिसके अंदर आपने बात भी करनी है, वो सब आप उसके अंदर इस्तेमाल नहीं करें। सो आप 2 सेंसेस को यूज़ करते हुए जब अपनी बाकी 3 सेंसेस को एक साइड पे रख देंगे तो फिर आपके पास इम्पैक्ट्स क्या होंगे। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आपसे जवाब जानना चाहूँगी कि ये जो हमारी सेहत पे असर पड़ रहा है, अगर हम जिस्मानी तौर पे देखें या जहनी तौर पे देखें, इतना सोशल मीडिया का इस्तेमाल और इसके साथ साथ जो जिस तरह का कंटेंट हम चूज़ करते हैं देखना, क्योंकि हम पे डिपेंड करता है ना किस तरह का आप स्क्रॉल कर रहे हो, किस फीड पर जा रहे हो, तो ये तो सिलेक्शन हमारी है। बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया और ये दिस इज़ वेरी ट्रू कि सोशल मीडिया के असरात आपकी जिस्मानी सेहत पे भी होते हैं और ऑफ कोर्स जहनी सेहत पे भी होते हैं। जैसे आपने खुद ही बताया कि 5 घंटे अगर कोई इंसान इस्तेमाल करता है तो उसका मतलब है कि 5 घंटे वो एक सेटिंग पोजीशन में है, उसकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उसका ब्रेन एक्टिव है, लेकिन ब्रेन भी किस चीज़ में एक्टिव है, सिर्फ 2, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 सेंसेस उसकी उस टाइम पे एक्टिव हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से उसे कोई कंसर्न नहीं है। इवन के जो छोटे बच्चे हैं उनके इस्तेमाल में तो हम बहुत ज़्यादा केयरफुल हैं कि वो एक तरह से वर्चुअल ऑटिज़म की तरफ भी वो बाज़-औक़ात चले जाते हैं। लेकिन जो आपने ये बात की कि हमें यूथ को खुद से पता होता है या हम इसको बात का अंदाज़ा होता है कि हमने किस तरह इस्तेमाल करना है, कंटेंट हमारे सामने अवेलेबल है, हमने क्या चूज़ करना है। तो यहाँ मैं ये बात अपनी यूथ के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि देखें, जब तक तो आप एक सर्टन एज में होते हैं ना, लाइक यू आर इन चाइल्डहुड, तब तक तो आप कह सकते हैं कि आपको इतना पता नहीं होता, आपके सामने जो चीज़ आती है आप वो देख लेते हैं। बट इन इस एज व्हेन यू आर लाइक एडल्ट, आप 18-19 साल के हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल में आपको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे लिए गुड क्या है और बैड क्या है। ऑफ कोर्स आपका एनवायरनमेंट नैरेटिव्स बिल्ड करता है, आपका कल्चर, आपकी वैल्यूज़ आपको चीज़ें पुश कर रही होती हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि एज एन इंडिविजुअल हमें इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए। और अगर आप आज के प्रोग्राम के थ्रू ये मैसेज अपनी यूथ तक पहुँचा देते हैं कि सेल्फ एवेल्यूएशन करें, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें, तो वो सोशल मीडिया का यूज़ बेहतर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है मैडम। जहाँ पर यूथ की बात की जाए, यूथ टैलेंट रखती है। यहाँ पर हमारी यूथ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत सी स्किल्स रखते हैं। आपका नाम क्या है और क्या सुनाना चाहेंगे सर? आप वैसे तो बहुत ज़बरदस्त सिंगर हैं, हमें तो मालूम है, लेकिन जो ऑडियंस आपको देख रही है उनको आज आप क्या सुनाना चाहते हैं? सर, आसिफ अली हाशमी मेरा नाम है और राहत फ़तेह अली खान साहब का एक सॉन्ग है जो बहुत दिल के करीब है मेरे, तो मैं वो आपको सुना देता हूँ। लफ्ज़ कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत मेरा जलाया होगा, तूने जब फूल किताबों से निकाले देने वाला भी तुझे याद तो आया होगा ना। क्या बात है, बहुत ही सुरीली, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे मज़ीद डिबेट करेंगे, बात करेंगे, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किस तरह यूज़ करना चाहिए, इसको हम बेहतर कैसे बना सकते हैं और इसके जो असरात हैं हमारी सोसाइटी को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। देखते रहिए यूथ पाकिस्तान।
यूथ पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। तो नाजरीन, हम बात कर रहे थे सोशल मीडिया पर इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पर, बहुत सारी बातें की, डिबेट की। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, फहद साहब हैं और डॉक्टर साहिबा हैं। नफ्सियात पे भी हम बात कर रहे थे, किस तरह हमारी सोसाइटी पे ये असरअंदाज हो रहा है। लेकिन हमारे साथ जो यूथ मौजूद हैं, इस यूथ के अंदर माँ भी हमारे पास मौजूद है। और आपको पता है कि सोशल मीडिया और माँ का बड़ा गहरा ताल्लुक है, क्योंकि उसने बच्चों की तरबियत करनी है और फिर साथ ही साथ सोशल मीडिया भी है सोसाइटी में, उसको कैसे बैलेंस लेकर वो चल रही हैं और क्या परेशानियाँ उनको आ रही हैं, इनसे जानते हैं। जी, मेरा नाम मरियम राशिद है और प्रोफेशन से मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ। ओके। और दूसरा ये कि सबसे बड़ा जो एक हमें बच्चों की तरफ से, जैसे मैम ने कहा कि कोविड के बाद से जो वो सारा कुछ ऑनलाइन हो गया, वर्किंग वगैरह का, वो ठीक है ऑनलाइन हो गया। उसमें ये हुआ कि हमारे बच्चों का जो वो एक गैप था स्टडी को लेके, वो कम तो हुआ, मगर उसके नुकसानात ये भी हुए कि अब हर टाइम बच्चे का जो हाथ होता है और मोबाइल होता है, जस्ट ये हम देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, हम पैनलिस्ट की तरफ जाएंगे, लेकिन हम आपके साथ बच्चे भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। वो सोशल मीडिया को क्यों ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? जी ज़रूर बात। आपका नाम क्या है? तहजीब राशिद। ठीक है, आप कितने घंटे सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं? मैं ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करती, क्योंकि मेरे हाथ में ही नहीं आता, या तो बहना ले। इसका मतलब है कि आपकी मामा भी ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल करती हैं। ठीक है। आपका नाम क्या है, उम्र कितनी है? मेरा नाम इफ्रा है और मैं 14 इयर्स की हूँ और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। कितना इस्तेमाल करती हैं आप? ज़्यादा करती हूँ मैं। एक जब पढ़ाई का होता है तब मैं पढ़ लेती हूँ, सर्चिंग वगैरह के लिए गूगल इस्तेमाल करती हूँ, और ग्रुप्स में आता है स्कूल का काम, उधर से मैं करती हूँ। और फिर जब फ्री टाइम होता है तो फिर मैं मोबाइल इस्तेमाल करती हूँ, गूगल से कुछ एक्स्ट्रा रिसर्च करने के लिए, यूट्यूब। तो पढ़ाई पे ध्यान रहता है या ज़्यादा ध्यान सोशल मीडिया पर होता है? क्या इफेक्ट तो नहीं होती आपकी पढ़ाई? नहीं, बैलेंस कर लेती हैं आप? यस। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं कि मोबाइल पर कौन कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल करती हैं आप? यूट्यूब, गूगल, टिकटॉक और स्नैपचैट। तो सभी एप्लीकेशंस हो गई। आप मुझे बताएं कि आपका नाम क्या है, उम्र क्या है और कितने घंटे सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं? मेरा नाम अयान है, मेरी उम्र 15 साल। कितने घंटे सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं? बहुत ज़्यादा। कितना ज़्यादा? सारा दिन? 6 घंटे से ज़्यादा? 6 घंटे से ज़्यादा। क्या देखते हैं आप? मैं गेम खेलता हूँ। अच्छा, तो गेम्स कौन सी खेलते हैं आप? फ्री फायर। ठीक है, तो पबजी भी खेलते हैं? नहीं। अच्छा, पबजी नहीं खेलते, इसी वजह से आपकी सेहत का ये राज है। मेरा नाम अहमद है और मेरी उम्र 14 साल की है। वैसे तो आजकल मैं सोशल मीडिया कुछ ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू हो गया हूँ, कोई 4-5 घंटे। तो उसमें फिर मेरे अब्बू ने देखा था और उन्होंने कहा था कि और कोई बेहतर काम कर लो, तो मैंने उस टाइम को डिवाइड किया और मैं अब सोशल मीडिया से कोडिंग सीख रहा हूँ। अच्छा, कोडिंग से आपका क्या मतलब है? मुझे तो पता है, लेकिन हमारे ज़रा व्यूवर्स को एक्सप्लेन कर दीजिए। कोडिंग से मैं अभी वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूँ। उसमें जैसे HTML, CSS, उसके काफ़ी सारे कोर्सेज़ हैं, वो मैं आजकल सीख रहा हूँ और वो काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो उनसे अगर मैं आगे कोई जॉब या कोई काम करना चाहूँ तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैडम। जहाँ पर मनफी इस्तेमाल है वहाँ पर मुस्बत इस्तेमाल भी है। जहाँ पर लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं और फिर माशाल्लाह सेहत भी है, तो आप इसको किस तरह से देखती हैं? अच्छा, बिल्कुल हम कोशिश ये करते हैं कि आज के प्रोग्राम में हम थोड़ा सा सोल्यूशंस पे भी बात करें, क्योंकि ज़ाहिर है चैलेंज तो हमें पता ही है सारा, और सोल्यूशंस में जैसे अभी बेटे ने बात की तो बड़ी अच्छी बात की कि इसने खुद डिसाइड किया और इसने सोचा कि अगर मैंने मोबाइल इस्तेमाल करना ही है तो मैं क्यों ना उसको शिफ्ट करूँ। तो ये पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों को थोड़ी सी डायरेक्शंस दें। मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले अभी यहाँ पे एक वालदा बैठी हुई थी और उन्होंने कहा कि बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और ऑफ कोर्स कोविड के बाद उनके हाथों में मोबाइल आ गए और वो वापस नहीं जा सके पेरेंट्स के पास। एक चीज़ तो ये है कि मैं ये कहूँगी कि आई थिंक कोविड वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ पे डिजिटलाइजेशन बहुत कम थी, और अगर कोविड ना आता तो मुझे श्योरिटी है कि हम कभी भी एक्सीड ना कर पाते IT की स्किल्स में और इस फील्ड में। सो टेक इट एन अपॉर्चुनिटी। फिर हमने ये भी एक बात इसमें कही कि जब ये कोविड आया तो हम शायद लर्निंग लॉसेस की तरफ चले गए, लेकिन हमें जो लेटेस्ट रिसर्चेस हैं वो ये बता रही हैं कि हमने लर्निंग का सिर्फ एक एस्पेक्ट देखा कि उसने किताब पढ़नी सीखी या ना सीखी, लेकिन बच्चों ने और बहुत सारी स्किल्स जो कि IT की स्किल्स थी, बच्चे उसमें बहुत एक्सपर्ट हो गए और वो सीख ली। अब मसला रह गया कि पेरेंट्स ये की शिकायत है कि जो यूथ है या जो बच्चे हैं वो शिफ्ट नहीं होते, वो हर वक्त इस्तेमाल करते हैं।
तो मुझे एक बात सच्ची सच्ची पेरेंट्स बताएं कि वो खुद कितना कम इस्तेमाल करते हैं। यही मेरा जब आपके पास रात के टाइम हाथ में मोबाइल है, कुकिंग करते हुए आपके हाथ में मोबाइल है, काम करते हुए आपके हाथ में मोबाइल है, बाहर आते हुए, अंदर आते हुए, जाते हुए, तो आप बच्चे वो करेंगे जो आप देख। लेकिन एक और भी नज़रिया है, वो ये कि माओं को थोड़ा सा स्पेस चाहिए अपने काम के लिए, अपने किसी और डोमेन के लिए, तो वो बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देती हैं गेम ऑन करके। इवन दो ये तक होता है कि बच्चा खाना नहीं खा रहा तो वीडियो गेम लगा दी, कोई कार्टून्स लगा दिए ताकि सासा वो खाता। एक माँ हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद है। वैसे इनसे जानते हैं कि आपके फ़ोन का स्क्रीन टाइम कितना है, कितने घंटे इस्तेमाल करती हैं सोशल मीडिया? मुस्कुरा रही है ज़्यादा। सर मैंने कभी नोटिस नहीं किया, बट मुझे पता है कि सबसे हाई होगा, क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल मैंने अपना जो मोबाइल है अब 1 कर दिया है, 2 से 1 हो गए क्योंकि बच्चों की तादाद ज़्यादा है और मेरे काम का आप माओं को एडवाइस कर रही हैं, माओं के पास 2 फ़ोन है। नहीं अब एक है सर, मगर किया ना कि इट्स नॉट द किड्स। बिल्कुल ऐसा, इसी पर एक उस्ताद बहुत बेहतर रहनुमाई कर सकते हैं। फात काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। सर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमने ये देखा जब हम व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, तो एक दादा है, एक नाना है, मामू हैं, वो बड़ी फिगर्स हैं, गैदरिंग्स हैं, कॉन्वर्जेशन है, और फिर वो अपने किस्से सुना रहे हैं, बच्चा उसको सुन के कुछ मॉरल्स ड्रॉ कर रहा है। वो सारे का सारा मामला जो है खटाई में पड़ चुका है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरह अभी डॉक्टर साहिबा ने कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बच्चे की फिजिकल एक्सरसाइज, बच्चा शाम को प्लेग्राउंड के अंदर हो, वो स्पोर्ट्स करे, वो क्रिकेट करे, हॉकी, फुटबॉल, व्हाटएवर, आप उसकी वो जो एनर्जी है, उसके हार्मोन्स हैं, वो उधर जाके रिलीज हों। अब वो सारा का सारा मामला जो है वो वर्चुअल साइबर स्पेस के अंदर चला गया है। ये बहुत बड़ा चैलेंज आने वाले दिनों में होगा। बिल्कुल चैलेंज तो है, लेकिन हम यूथ को गलत भी नहीं कह सकते ना। जो यूथ हमारे साथ मौजूद है उनके दिलों में बहुत से सवालात होंगे जो आपसे करना चाह रहे हैं। गलत तो कोई भी नहीं कह रहा, यूथ को गलत कह के हमने मार खा लिया। जो सवालात है ना वो आज आपसे करना चाह रहे हैं। क्या नाम है आपका और आपका सवाल क्या है? मेरा ये क्वेश्चन है कि एक बहुत बुरी आदत, खैर इसको बोलेंगे, कि जब हम खाना खाते हैं तो सामने स्क्रीन ज़रूर होनी चाहिए। मेरे साथ तो ऐसा है कि जब तक फ़ोन पे कुछ लगा नहीं होता मैं खाना नहीं खाती, चाहे खाना ठंडा हो जाए, पहले सर्च करना है, उसको ढूंढना है। तो इससे कैसे बचा जा सकता है? के जवाब से पहले बहुत से ऐसी यूथ यहाँ पर होगी जो आपसे इत्तेफाक करते हैं या नहीं करते, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये बात जिस तरह इन्होंने की और डॉक्टर साहिबा ने भी की कि हमें जब आप मान रहे हैं कि हमें ज़्यादा टाइम ग्राउंड्स में देना चाहिए, हमें ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया के बगैर जो है गुजारना चाहिए, तो फिर हम इसको बंद करने की बात क्यों नहीं करते? इस पर हम डर क्यों रहे हैं? हम क्यों नहीं कह रहे कि यार इसको बंद कर देना चाहिए, आप ज़्यादा टाइम जो है अपनी फैमिली को दें, ग्राउंड्स में दें, दूसरी एक्टिविटीज़ में दें? नहीं, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमने बैलेंस भी करना है। तो ये कैसे बैलेंस होगा? ये जो इन्होंने कहा कि बंद कर देना चाहिए सोशल मीडिया, अगर इतने प्रॉब्लम्स है, इतने मसाइल हैं, सोसाइटी ख़राब हो रही, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कर दें फिर बंद? कर दें जी बंद, अगर क्या होता है होगा उससे फिर? देखिए, एट अ लाइटर नोट, ये बंद हो इसलिए नहीं सकता कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का पहिया इस तरह घूम चुका है कि अब ये रोल बैक नहीं होना, इसके साथ हमने जीना है। तो मतलब ये तो बड़ा एक ठीक है, आई विश के हम बंद कर दें। ये एक सोल्यूशन ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी होती तो हर बुरी चीज़ को हम ब्लैक के खाते में डालते, हर अच्छी चीज़ को वाइट के खाते में, और होता ऐसा होगा नहीं। प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबिलिटी है, हमने इसके साथ लेकिन बड़ी बड़ी माजरत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ फात भाई, लेकिन कई जगहों पे, कई ममालिक में फेसबुक नहीं चल रहा, कई ममालिक में व्हाट्सएप नहीं चल रहा, तो लाइव वहाँ पे भी चल रही है। देखिए, उन्होंने अल्टरनेटिव ऐप्स, जैसे भी चाइना की बात है ना, चाइना में अल्टरनेटिव ऐप है, वो चल रही है, वो कर के रहे हैं। वो जो चीज़ बंद करते हैं वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को रोकते हैं। चाइना का अपना एक नज़रिया है ना कि भाई मैं अपने नज़रिए के पर अपने मुल्क को डेवलप करना चाहता हूँ, तो मेरे पास मेरे मुल्क में बैरूनी नज़रियात ना आए। तो अगर आप इस नज़रिए पे कंसेंसस पाकिस्तान के अंदर डेवलप कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में आप बंद कर दें। और उससे पहले उन्होंने उस चीज़ का सोल्यूशन निकाला है, यानी आप बंद करना कोई सोल्यूशन नहीं होता। अगर आपको बंद करना है, कोई भी चीज़ चेंज करनी है, तो उसका ऑल्टरनेट देना ज़रूरी है। तो उन्होंने इसका ऑल्टरनेट किया हुआ है, डेफिनेटली वो हमें करना चाहिए। मेहनत तो करें लेकिन ट्रस्ट द प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है इस पर यकीन जरूर रखिए। नाजरीन, ये जो प्लेटफॉर्म है ये यूथ का प्लेटफॉर्म है, ये यूथ पाकिस्तान है। आपके लिए ये हमने प्लेटफॉर्म बनाया ताकि हम टैलेंट हंट भी कर सकें, आपकी खूबियाँ देख सकें, खामियाँ भी देख सकें, कहीं ना कहीं आपको डोमेन दे सकें, डायरेक्शन दे सकें। तो हमारे साथ यूथ में आज बहुत सारा टैलेंट मौजूद है। हमारे साथ आज बिलाल खान भी मौजूद हैं। आइए इनसे खूबसूरत सुरीला गाना सुनते हैं। पर खुदा
आसमानी चे जहां सब है मगर तुझे ढूंढे ये नजर तू आया ना आई खबर हो साथिया हानिया तू भी सिख कदी दुख सुख बोलना तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना है तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना बिन तेरे सावन आया झूले पड़े झूले हम झूल ना पाए हो बिन तेरे सावन आया झूले पड़े झूले हम झूल ना पाए तूने कभी मुझे प्यार किया ना हम तुम्हें भूल ना पाए अभी जाना सता वास्ता प्यार दा ए रुता हानिया फिर नहीं आनिया तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा डोलना है तेरे बिन नहीं जीना मर जाना डोलना। मजा आ गया सर, बहुत शुक्रिया। फात काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे और स्टूडियोज़ में डॉक्टर अफाफ मंजूर हमारे साथ मौजूद थी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, अभी इस प्रोग्राम में बहुत कुछ बाकी है, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए यूथ पाकिस्तान। यूथ पाकिस्तान में आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। सोशल मीडिया पर झूठी और जाली खबरों की वजह से हमारी कौमी यकजहती का जो मंजरनामा है वो धुंधला सा रहा है। इसके क्या असरात हैं और कौम की तकसीम का ये किस तरह बाइस बन रहा है, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोग्राम एंकर हैं, तज्जियाकार हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। आज हमारे साथ अजमल जामी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अजमल जामी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। सबसे पहले मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि सोशल मीडिया की जब बात करते हैं वहाँ पर फेक न्यूज़ या जो जाली खबरें हैं, बहुत से लोग उसका शिकार हो जाते हैं और उसी को सच समझ लेते हैं। आपको नहीं लगता इससे मुल्क में इंतशार पैदा होता है? नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये डिबेट ऑन गोइंग जो ना सिर्फ विद इन पाकिस्तान है बल्कि अक्रॉस द ग्लोब हर छोटे बड़े मुल्क में ये डिबेट जारी है जब से सोशल मीडिया इज़ ऑन राइज। क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस भी आई है और आपके पास एक यानी फ़ोन के ज़रिए आप हर वो शय आपकी एक्सेस में है जो कभी लाइब्रेरीज़ में थी, इंसाइक्लोपीडियाज़ में थी, या जिसके लिए आपको फैक्ट फाइंडिंग ढूंढना पड़ता था। एवरीथिंग इज़ देयर जस्ट अ टच अवे। सो दिस इज़ अ रियलिटी। बेटर रियलिटी समझें इसे या अच्छी रियलिटी समझें, बट दिस इज़ अ फैक्ट। राइट, इस फैक्ट के साथ हमें रहना है। बट जब ये फैक्ट हमने मान लिया देन वी कैन गो फॉर द सोल्यूशन। अब जो आप बात करें बिल्कुल ठीक बात आप करें। उसकी रीज़न ये कि पाकिस्तान के अगर आप डायनामिक्स को समझें तो पाकिस्तान इज़ द ओनली नेशन ऑन प्लैनेट अर्थ जहाँ पे जो यूथ का बल्ज है वो सबसे ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस उसकी सबसे छोटी सी मिसाल जो है, जो समझने के लिए कि पाकिस्तान के डायनामिक्स बाकी दुनिया से मुख्तलिफ कैसे हैं, वो ऐसे है कि पाकिस्तान में टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स कितने हैं? 12 करोड़ 40 लाख या इससे ज़ायद होंगे टोटल बंदा जो वोट देता है पिछले इलेक्शन में। अब उसमें अगर हम ये देखें कि 18 से 45 साल, मैं 18 से 35 नहीं कह रहा, 18 से 45 साल के लोग कितने हैं रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं, वो 8 करोड़ 40 लाख से ज़ायद हैं। इसका मतलब है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड वोटर्स में एक मेजॉरिटी ऐसी है जिसकी ताल्लुक एज ग्रुप जो है वो 18 से 45 है। और 18 से 45 बरस के जो लोग 8 करोड़ से ज़ायद हैं, उनका जो पॉलिटिकल कॉन्शियस है वो पिछले 15-20 साल के गिर्द घूमता है। उसमें जो जमात ज़्यादा पॉपुलर हुई, जिस जमात का बयानिया ज़्यादा फैला, उसने उसे देखा हुआ है, उसको 90s 80s का नहीं मालूम। अब इसे ज़रा और नैरो डाउन अगर आप करें तो हम देखते हैं जो 18 से 35 बरस की ब्रैकेट है वो भी कोई 5 करोड़ के आसपास बनती है, 5.5 करोड़ के आसपास बनती है। इट मीन्स कि पाकिस्तान में यूथ सबसे ज़्यादा है। यूथ की नंबर जो है पूरी दुनिया की निस्बत सबसे ज़्यादा है और उस यूथ की जो सियासी तौर पर आंख खुली है वो पिछले 15-20 की सियासत के साथ खुली है। जब हम इस फैक्ट को मान लेंगे ना तो अब हमें डायसेक्ट करना रिलेटिवली आसान हो जाएगा। फिर उसके साथ जो एक्सपोजर आया
वो ना सिर्फ एक सियासी जमात की मकबूलियत से आया बल्कि मोबाइल फ़ोन उसके यूजेस से आया। अब दूसरा फैक्ट ले लीजिए, पाकिस्तान में अगर 24-25 करोड़ आबादी है, सो 18 से 20 करोड़ अफराद के पास मोबाइल फ़ोन है तकरीबन, और ये पीटीए के नंबर 16 करोड़ थे, अब बढ़ के 18 हो चुके होंगे आई एम श्योर। साथ अगर उस 18 करोड़ को आप देखें तो उसमें से 16 करोड़ ऐसे मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं जिनके पास 3G 4G या वो जो ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी है वो भी दस्तयाब। इसका मतलब है कि एक बंदे को टीवी लगा के एक ख़बर देखने के लिए, प्रोग्राम देखने के लिए घंटा ज़ाया नहीं करना पड़ेगा। वो मुख्तलिफ ऐप्स, एक्स हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, टिकटॉक हो गया, यूट्यूब हो गया, उसके ज़रिए कोई भी कंटेंट जो है अपनी मर्जी का वो सुन सकता है। जामी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, पॉलिटिकल नैरेटिव पे बात कर लेते हैं। जहाँ पे सही न्यूज़ है, हमारे साथ करेक्ट ट्रू चीज़ें हैं, वहाँ पर फेक कंटेंट भी है, फेक न्यूज़ भी हैं। किस तरह उसको स्टॉप किया जा सकता है और आप क्या कहेंगे कि सियासत के लिए किस हद तक खतरा है? बहुत हद तक खतरा है, बल्कि यही सबसे अलार्मिंग और लीथल शय बनती जा रही है, क्योंकि एक गलत खबर है, एक यानी मन घड़त खबर है, तज्जिया है, वो रियलिटी बन के उन मैसेज को हिट कर रही है जिनका मैंने नंबर आपके सामने दिया, जो कि यूथ हैं, जिनकी एक सियासी बयानी के अलावा बाकी अवेयरनेस नहीं है, देखी नहीं उन्होंने। तो ये ना सिर्फ बाकी सियासी जमातों की फेलियर है, बल्कि सिस्टम एट लार्ज ने इसे उस तरह से एप्रीहेंड नहीं किया। हमें अपने गिरेबान में भी झांकना है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको 2 मिसालें दे के इसको बात करता हूं। जरूर। अभी कल ये परसों की खबरें थी, 2-4 दिन पहले की खबरें थी कि पंजाब में जो 20, 21, 22 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनके लिए 29 से ज़ायद डबल स्टोरी घर बन रहे हैं DHA फेज़ 9 में लाहौर में। सही। और उसके लिए कोई 2 अरब रुपए लग रहा है। तो ये खबर आई सामने, खबर वाकई जेन्युइन थी, मालूम किया, और अवाम ने सोशल मीडिया पे यूं रिएक्ट किया कि यार बिजली के बिल देने के पैसे नहीं हैं, 2 वक्त की रोटी नहीं है, और ये बाबू, ये वज़रा, ये मिनिस्टर्स, इनकी याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। अच्छा, अब जब उसमें इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है पंजाब की, उन्होंने एक ट्वीट के जरिए रिएक्ट किया तो मालूम हुआ वो बता रही थी कि ये वो बजट है जो निगरान हुकूमत पास करके गई थी। अच्छा, हमने सिर्फ 20 करोड़ एलोकेट किए। सही। पिछली गवर्नमेंट में निगरान हुकूमत में एलोकेट हुए। अब वो उसकी वजाहत तो आई, बट क्वाइट लेट। तब तक वो आग की तरह खबर फैल चुकी थी, हर व्लॉग का, हर प्रोग्राम का वो हिस्सा बन चुकी थी, और उसके ऊपर जो तबर्रा होना था वो हो चुका हुआ था, लोग उसे बाय कर चुके हुए थे। बिल्कुल सही आपके। लेकिन अब मिनिस्टर साहिबा बड़ी काबिल इज्जत, बड़ी कॉम्पिटेंट है, उनकी जो एक लाइन, एक ट्वीट की जो इसकी वजाहत थी, वो उस तरह से प्रवेल नहीं कर पाई। वाई? उनकी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री हो, या उनका जो सोशल मीडिया हो, या उस पार्टी का जो सोशल मीडिया सेल हो, उसकी उतना एक्टिव ना होना, उतना एक्टिवली परसू ना करना जितना बाकी जमातें या PTI बिलखुसूस करती है। एक फ्लॉ ये आ गया। ठीक है। अब दूसरी रियलिटी भी चेक कर लें। एक साहब होते हैं फयाजुल हसन चौहान साहब, बड़े शुगली हैं, मखौली हैं। अब चौहान साहब ने ये लतीफ़ा फरमाया कि जो 92 का वर्ल्ड कप था, उसमें जो पाकिस्तान इंग्लैंड का मैच हुआ था, जो बारिश की वजह से पूरा नहीं हो सका और दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिला, और उसकी वजह से पाकिस्तान अगले राउंड में गया, यानी सेमीफाइनल में गया। अगर वो 1 पॉइंट ना मिलता तो पाकिस्तान वुड हैव बीन आउट ऑफ द टूर्नामेंट, क्योंकि पाकिस्तान 2 मैचेस हार चुका था अपनी इब्तदाई। अब उन्होंने कहा जी वो गोल्ड स्मिथ फैमिली का बड़ा ताल्लुक था, क्योंकि इमरान खान साहब को उनसे ताल्लुक बनता है, तो उन्होंने वो मैच मसनूई बारिश के जरिए पाकिस्तान को जितवाया। तो वर्ल्ड कप 92 की कहानी है। अब देखें, अब यहाँ पे वो शायद भी पॉपुलर हुई। जो लोग एंटी इमरान खान है, एंटी PTI, उन्होंने उसी उसको बाय किया। लेकिन फैक्ट चेक क्या होता है, जर्नलिस्ट का काम क्या है? जर्नलिस्ट ने वो जो 29 घरों की 2 अरब रुपए की पैसे लगे हैं, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करनी है, और जर्नलिस्ट ने ये भी करनी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। हम यूथ की बात करें, यूथ भी हमारे साथ मौजूद है, वो क्या सोचते हैं इस बारे में, उनसे ही जान लेते हैं। आपका नाम क्या है और आप क्या सवाल करना चाहते हैं? कि जैसे जो सोशल मीडिया है वो नौजवानों में म्यूजिक का बाइस बन रहा है, ऐसा क्यों है? ये बहुत नफ्सियाती इसके पैराडाइम है। सोशल मीडिया की एक लाइफ जो हमें मेरी वॉल पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, टिकटॉक पे या एक्स पे तो उस तरह से नहीं होती, जहाँ पे लाइफ स्टाइल प्रेजेंट हो रहा है जिन ऐप्स पे, वो हम देख के उसे आइडियलाइज कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस सोशल मीडिया सेलेब्स जो हैं, सोशल मीडिया हिट अकाउंट्स जो हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, ट्रू, आप जब उनकी ज़िंदगी देखते हैं कि आज वो गए हुए हैं थाईलैंड, आज वो गए हुए हैं फ्लोरिडा, आज वो गए हुए हैं नारायण का गान, आज उन्होंने फ़लाँ रेस्टोरेंट में ये खाना खाया, आज उन्होंने फ़लाँ कपड़े पहने, फ़लाँ बुटीक पे गए, फ़लाँ गाड़ी चलाई, वो देख देख के हम उस फैसिनेशन में चले जाते हैं जो कि हमारी रियलिटी से दूर है। तो हम अपनी रियलिटी में रहने की बजाय उन चीज़ों को आइडियलाइज करके नफ्सियाती तौर पे वहाँ ड्रिवन अवे और कैरिड अवे हो जाते हैं। दैट कॉजेज डिप्रेशन। आपका नाम क्या है और क्या सवाल करना चाहेंगे? अच्छा, सोशल मीडिया को पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए यूज़ किया जाता है, उस पर तो हम बात कर रहे हैं,
लेकिन साथ ही फेक प्रोफाइल बिल्डिंग, इमेज बिल्डिंग भी की जाती है सोशल मीडिया पर। ये इट्स सेल्फ प्रोपेगेंडा है, इस बारे में क्या कहेंगे? जो आपने फेक इमेज बिल्डिंग की बात की ना, ब्लंटली बात कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस हमारी एक कोलीग थी, तो वो सोशल मीडिया के डायनामिक्स में बहुत इन थी, माशाल्लाह शी वाज डूइंग वेरी गुड। लेकिन वो जो फ़िल्टर और वो जो मुख्तलिफ दीगर ऐप्स के यूजेज है, वो उसके आप मर्द कह लें ख़ातून कह लें, किसी की तफरीक किए बगैर, तो वो उसके इन्फ्लुएंस में इतना आ गए हमारे वो कोलीग कि वो उनकी जो भी आउटलुक थी ऑन ऑल दीज एप्स दैट वाज फिल्टर ज़्यादा। उसका असर ये हुआ कि साल डेढ़ बाद या 2 साल बाद वो जो हमारे कोलीग थे, ही और शी वाज अनएबल टू मीट विद हिज और हर फ्रेंड्स इन रियल, क्योंकि जो उन्होंने पोर्ट्रे कर दिया हुआ था दैट डज नॉट एग्जिस्ट। अब वो उस रियलिटी चेक से इतना खौफज़दा थी या थे कि वो बाहर निकलने, लोगों से मिलने से घबराने लग पड़े और एक नफ्सियाती मर्ज का शिकार हो गए। एंड दैट टुक हिम और हर टू अ साइकोलॉजिस्ट। तो ये जो फेक इमेज बिल्डिंग है, ये सबसे ज़्यादा लीथल है बाकी तमाम इश्यूज़ की निस्बत, क्योंकि इससे आप अपनी नफ्सियात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सही, बिल्कुल ठीक। जामिल साहब, आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में ये डिप्रेशन को, एंजाइटी को, कंपैरिजन को डिस्क्राइब किया है जो सोशल मीडिया समहाउ यूथ को दे रहा है। एक हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से। जब भी मुल्क दुश्मन मवाद को रोकने की बात आती है, तो क्यों फ्रीडम ऑफ स्पीच का नारा हम अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया पे भी और वैसे भी? नहीं, मैंने तो आपसे अर्ज़ किया थोड़ी देर पहले कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, 19A जो आर्टिकल है हमारा, या उसकी जो बाकी ज़ैली शिकें हैं, उसमें लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आईन पाकिस्तान 1973 के आइन के तनाजुर में हमें देता है, प्रोवाइडेड सब्जेक्ट टू क्या है कि हम अपनी आज़ादी इज़हार राय ऐसा ना हो जिससे हमारी कौमी सलामती पर दाव लगे या उस पर हर्फ आए, दोस्त ममालिक साथ ताल्लुकात ख़राब हों, हमारी जो फोर्सेस हैं उनके ख़िलाफ़ को प्रोपेगेंडा अगर हो, या फिर जो इश्ताल दिलाना है, उकसाना है, वो उस पर मबनी गुफ्तगू ना हो। तो ज़िम्मेदारी हर जगह, आज़ादी ज़िम्मेदारी से है। सही। आज़ादी ज़िम्मेदारी से, वरना इंसान और जानवर में फ़र्क ख़त्म हो जाए। बिल्कुल ऐसे। जहाँ मुल्क की बात आएगी, मैं तो बहसीत एक पाकिस्तानी, बहसीत एक सन ऑफ सोल्जर, बहसीत एक आम शहरी, बहसीत एक सहाफ़ी, मैं कहूँगा मुल्क मेरे की जब बात आएगी तो मेरे लिए कोई सियासी जमात मानी रखेगी, मैं मुल्क के लिए खड़ा हूँगा। और यही मेरी आपकी सबकी अप्रोच होनी चाहिए। और ज़िम्मेदारी आती एहसास करने से है, लेकिन ज़िम्मेदारी अगर आप मुझे कानून साजी के ज़रिए देंगी तो वो मुमकिन नहीं है। दुनिया भर में अगर आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर कवानीन लगाए बाय द गवर्नमेंट, तो उस तरह से सक्सेसफुल नहीं होते। फिर हम में, नॉर्थ कोरिया में क्या फ़र्क रह जाएगा? सही। मसला ये है कि आप जर्नलिस्ट बॉडीज़ को एम्पावर करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ प्रोग्राम में अजमल जामी साहब मौजूद थे। डिटेल्ड उन्होंने बताया कि आप किस तरह सोशल मीडिया का जिम्मेदाराना इस्तेमाल कर सकते हैं और इनफरादी तौर पर सोसाइटी में बेहतरी लाने के लिए क्या रोल प्ले कर सकते हैं। अब बहस को समेटेंगे। सोशल मीडिया झूठी खबरों और जाली मालूमात की बुनियाद पर खानगी ज़िंदगी से लेकर कौमी ज़िंदगी तक को मुतासिर करा है। अब सवाल ये है कि इसका हल क्या है? क्यों नहीं? बिल्कुल, इसका हल क्या है? क्या फायरवॉल, गैर जिम्मेदाराना कंटेंट से निपटना इसका हल है, या खुद हमें जिम्मेदारी लेनी होगी? और ये सवाल हम आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं। आपने इसका जवाब भी ढूंढना है, खुद को बेहतर भी करना है। और उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। और ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत खास है। हमें मालूम होता है कि आप देखना चाहते हैं और क्या आप मजीद चाहते हैं इस प्रोग्राम से। देखते रहिए यूथ पाकिस्तान।